बैसाख का महीना चल रहा है। बैसाख के महीने में मिट्टी के पात्र में जल रखा जाता है और मिट्टी के पात्र का जल शिव जी को समर्पित किया जाता है। बैसाख चरित्र स्कंद पुराण में उठाकर पढ़ना कि आखिर मिट्टी के पात्र का जल बैसाख के महीने में शंकर को क्यों चढ़ाया जाता है। अगर मिट्टी का पात्र भी नहीं हो, तुम्हारे घर में मटका हो, सुरई हो, वो भी नहीं हो, तो एक दिए में मिट्टी के पानी भर लो और वो पानी तांबे के कलश के अंदर जो पानी है उसमें मिला लो। पर मिट्टी का जल शिव जी को क्यों चढ़ाया जाता है, स्कंद पुराण के अंदर बैसाख महत्व में लिखा कि जो अधोगति में मर गया होता है, अचानक मर गया होता है, एक्सीडेंट में मर गया होता है, उसकी जीने की और तमन्ना थी, अचानक कोई बीमारी लग गई और मर गया, कोई बड़ी बीमारी लगने के कारण चला गया, उसको बहुत कुछ करना था पर मर गया, उसके लिए बैसाख महीने में शंकर भगवान को जब हम मिट्टी के पात्र का जल समर्पित करते हैं तो वो जीव तड़पता नहीं है, कहीं भटकता नहीं है। उसको गया में पितरों में मिलाया कि नहीं मिलाया, बद्र विशाल में ब्रह्म का पाली करी कि नहीं करी, कभी पिंडदान कभी तर्पण तिलांजलि हुई कि नहीं हुई, पर मिट्टी के पात्र का जल बैसाख महीने में शिव जी को चढ़ाया जाता है तो वो जीव कहीं पर भी हो उसकी मुक्ति हो जाती है, उसका मोक्ष हो जाता है। भले एक दिए, अगर आपके पास मिट्टी का मटका नहीं है, आपके पास मटका नहीं, सुराई नहीं, मटकी नहीं, मिट्टी का कोई पात्र नहीं, कोई तारवा नहीं, तो आप दिए के अंदर भी जल भरकर उसको तांबे के लोटे में मिलाकर शिव जी को चढ़ा सकते हो। बैसाख महीने में वो जिस नारी के गर्भ में बच्चा 1-2 महीने का, 4 महीने का किसी का गिर गया हो, बच्चा चले गया 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने का समाप्त हो, उसको चढ़ाना चाहिए बैसाख महीने में शिव को जल, मिट्टी के पात्र का जल। परिवार में कोई अधोगति में चले गया, चढ़ाना चाहिए मिट्टी के पात्र का, शिव को समर्पित करना चाहिए। उसका एक सुख, उसका एक आनंद दूसरा ही है। गाय भैंस बकरी जहां चलती रहती है, चरती रहती है, गाय भैंस चराने वाले की निगाह उस पर बनी रहती है। अगर गाय चराने वाला गाय पर निगाह ना रखे तो गाय इधर उधर चली जाती है। भैंस पर निगाह ना रखे तो भैंस इधर उधर चली जाती है। बकरी पर निगाह ना रखे तो बकरी इधर उधर चली जाती है। फिर वो हाथ में एक डंडा रखता है, उस डंडे से फिर उसको मारता है और मार कर पीट कर संभाल कर फिर उसको वापिस सही जगह पर लेकर आता है। गाय पर से, भैंस पर से, बकरी पर से, बकरी चराने वाले की, गाय चराने वाले की निगाह हटी तो गाय कहीं दूसरी जगह चली जाती है, फिर उसको डंडे से संभाल कर वापिस लाना पड़ता है। उसी तरह चराने वाले की निगाह के सामने गाय रहती है, चराने वाले की निगाह के सामने बकरी रहती है, चराने वाले की निगाह के सामने भैंस रहती है, तो वो इधर उधर जाती नहीं है क्योंकि उसको मालूम है इसके पास में डंडा रखा हुआ और वो डंडा पड़ेगा फिर वापस सही रास्ते पर आना पड़ेगा। चराने वाले की दृष्टि में गाय भैंस बकरी रहती है तो वो सही चरती रहती है। उसी तरह परमात्मा की दृष्टि में अपन रहते हैं तो संसार में सही चलते रहते हैं। एक डंडा गाय चराने वाले के पास में भी है तो एक डंडा कर्म का उस परमात्मा के पास में भी है। आप क्या सोचते हो कि कथा में आप पहुंचे हो? आपको लगता होगा कि कथा में मैं जा रही हूं, कथा सुनने में जा रही हूं,
ऐसा नहीं होता। एक बहुत विचित्र सी एक कथा है। एक बकरी रोज एक सेठ जी की दुकान पर आ जाती और उनके सामान में उनके जो किराने का सामान था, चना था, फूली थी, लाई थी, परमल थी, पोहा था, दाना था, उसमें मुंह मार देती। तो वो दुकान वाला बाहर निकल के बकरी को खूब मारता। बकरी फिर मुंह मार देती, वो फिर मारता, वो फिर मुंह मारती। जब भी उधर से निकल कर जाती, उस रास्ते से निकल कर जाती, तो वो मुंह मार देती। तुमने अपने देपालपुर में भी देखा होगा, या जिस गांव में तुम रहती हो उस गांव में देखा होगा, कोई कोई बकरी जाते जाते हर किसी के ओटले पर बैठ जाती है, कोई कोई बकरी किसी के ओटले पर चढ़ जाती है, कोई कोई बकरी किसी के ओटले पर जाकर कोई सामान रखा रहता है, किसी की दुकान में घुस गई, किसी की दुकान में प्रवेश कर गई, कोई सामान रखा है उसको खा लिया। एक बार देवऋषि नारद जी ने देखा कि ये बकरी इस दुकान में रोज प्रवेश करती है, इस दुकान में रोज जाती है, रोज मुंह झूठा कर लेती है, उसका सामान झूठा कर देती है, उसको फैला देती है, और ये सेठ रोज उसको मारता है। तो फिर इसके मन में नहीं रहा गया। देवऋषि नारद ने भगवान विष्णु से कह दिया कि प्रभु ये बताओ कि ये बकरी का और इस दुकान वाले का संबंध क्या है। भगवान नारायण ने कहा ये दुकान पर जो बैठा है, ये जो बकरी है, ये इस दुकान का मालिक है। ये जो बैठा है ये इसका बेटा है। ये इसको पहचान नहीं पा रहा। इसकी आदत थी दुकान पर रोज जाना, इसलिए आज भी ये बकरी बनकर रोज दुकान पर जाता है, पर छोरा इसको नहीं पहचान पाता तो डंडे से मार भगाता है। बकरी को दुकान याद है, इसलिए वो दुकान तक पहुंच रही है। शिव महापुराण की कथा में वही पहुंचता है जो शंकर भगवान से 83,99,999 योनि में जुड़ा हुआ होता है, वो मनुष्य की देह में शिव तत्व तक पहुंच पाता है। कितने पड़े देपालपुर में, और देपालपुर के आसपास के गांव में कितने पड़े हुए हैं, कितने लोग हैं पेड़ के नीचे बैठकर पत्ते बांट रहे होंगे, पान की दुकान पर खड़े होकर गप्पे मार रहे होंगे, कहीं बैठकर फालतू की बातें, निंदा, चुगली, बुराई कर रहे होंगे। कितने होंगे जो यहां वहां बैठकर टाइम पास कर रहे होंगे, पर वो ना तो 24 अवतार मंदिर तक जा पाते हैं, और ना वो शिव महापुराण की कथा तक जा पाते हैं, ना वो भगवान के भजन तक जा पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका पूर्व का जो जन्म निकला वो भगवान के भजन में निकला ही नहीं। शिव महापुराण की कथा में वही पहुंचता है जिसका पुराना पुण्य शंकर से जुड़ा हुआ हो, राम से जुड़ा हुआ हो, कृष्ण से जुड़ा हुआ, भगवान के भजन से जुड़ा हुआ, वो शिव पुराण तक पहुंचा। फिर अच्छे से समझ लो, जैसे हींग की डब्बी, हींग की डब्बी में हींग एक बार रख दो, उसके बाद उस डब्बी को कितना ही धो, कितना ही धो, कितना ही धो, आखिरी में उसमें हींग की गंध, बोलो आए कि नहीं आए? आती है ना। उस डब्बी को कितना भी धो लो, साबुन से धो, सर्फ से धो, चाहे फिनाइल से धो, तुम्हारी मर्जी पड़े उससे धो, पर उसमें हींग की बदबू, हींग की खुशबू आएगी जरूर। कितनी बार भी धो लो और उसकी हींग की खुशबू नहीं जाती। उसी तरह ये मनुष्य शरीर है जिसने पूर्व में शंकर जी का भजन करा होता है, वो शिव महापुराण की कथा तक जाता ही है, ये निश्चितता है। उसमें वो गंध समाई हुई है, उसमें वो हींग की गंध है, उसमें वो हींग की खुशबू है, उसमें वो हींग की बदबू है, वो छोड़ेगी नहीं। मान लो कथा तक नहीं भी पहुंचा ना, तो मोबाइल पर देख लेगा, टीवी पर देख लेगा, पर वो कथा बिना रह नहीं पाता। एक क्षण, एक पल, एक घड़ी वो हींग अपनी गंध दे ही देती है, वो हींग अपनी खुशबू दे ही देती है।
आपको लगता होगा कि आप शिव महापुराण की कथा तक जा रहे हैं, तो ये आपकी गलत फहमी है। आपके पूर्व के कर्म, आपके पूर्व का भजन, आपके पूर्व का कीर्तन, आपके पूर्व का मंत्र जाप, आपके पूर्व का किया गया नाम जाप, आपके पूर्व का किया गया स्मरण आपको शिव महापुराण की कथा तक लेकर आता है, भगवान के भजन तक लेकर आता है। और भजन में बल क्या है? तुलसी बाबा ने भी लिख दिया, कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलिकाल में नाम की परिभाषा को जानना है। एक वो चाबी रहती है ना, एक केवल अकेली चाबी, अकेली चाबी, तो वो कहीं पर भी खो सकती है, कहीं रखकर भूल सकते हो, कहीं रखी रह जाए, कहीं अलमारी पर रखी रह जाए, कहीं भूल जाओ, यहां आए तो यहीं भूल गई, अकेली चाबी। और मान लो उस चाबी को, उसमें एक गोल छल्ला डाल दिया जाता है, उस चाबी में एक अलग से एक किरिंग डाल दिया जाता है, एक कोई गुच्छा डाल दिया जाता है, कोई धागा बांध दिया जाता है, कोई डोरी बांध दी जाती है, कोई नाड़ा बांध दिया जाता है, कोई मोली बांध दी जाती है। क्यों? क्योंकि उस चाबी में अगर वो कपड़ा बांध दिया, उस चाबी में चिंदी बांध दी, उस चाबी में अगर धागा बांध दिया, उस चाबी में अगर मौली बांध दी, उस चाबी में गुच्छा बांध दिया या किरिंग बांध दिया या कोई छल्ला उस चाबी में बांध दिया, तो वो फिर खोएगी नहीं, अपने पास में बंदी की बंदी रहेगी, पर्स में डली की डली रहेगी, मेरे पास छुपी की छुपी रहेगी, वो फिर कहीं खोती नहीं है। उसी तरह चाबी में अगर चिंदी बांध दी जाए, चाबी में धागा बांध दिया जाए, तो वो चाबी खोती नहीं है। और जिसके हृदय में, जिसके गले में अगर रुद्राक्ष या तुलसी की माला बांध दी जाए, तो वो संसार सागर में फिर खोता नहीं। सिंगल चाबी होगी अकेली तो कहीं पर भी खो सकती है, रख गए तो भूल जाओगे। उसमें चिंदी बांध दो, उसमें कपड़ा बांध दो, उसमें धागा बांध दो, तो वो खूंटी पे टंगी रहेगी, कहीं आलिया में दरी रहेगी, कहीं कपड़ा के खूंटी पर वो टंगी हुई है। उसमें एक छोटा सा चिंदा, एक छोटी सी धागा, एक छोटी सी मौली, एक छोटा सा गुच्छा, एक छोटा सा किरिंग उसमें बांध दिया जाता है, जिससे वो चाबी बंदी रहे, और बंदी रहे तो कहीं टंगी रहे। उसी तरह हम अगर जब तक भगवान से लगे नहीं हैं, हम जब तक परमात्मा से लगे नहीं हैं, हम जब तक सत्संग से, संकीर्तन से, भजन से, कीर्तन से, मंत्र जाप से, स्मरण से लगे नहीं हैं, तब तक हम भी कहीं ना कहीं खो रहे हैं। काम में, लोभ में, आसक्ति में, वासना में, तृष्णा में, क्रोध में, हम कहीं ना कहीं खो रहे हैं। और एक बार अगर हमने अपने इस चाबी में, इस मन रूपी चाबी में, इस हृदय रूपी चाबी में, शरीर रूपी चाबी में एक रुद्राक्ष लाकर डाल दिया, एक भगवान का भजन लाकर डाल दिया, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम ले जाकर छोड़ दिया, तो फिर ये चाबी खोने वाली नहीं, फिर ये खूंटी पर परमात्मा के चरणों में टंगी ही रहेगी, फिर ये खोने वाली नहीं। वो कहे भजन करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भजन से ही आत्मा का मेल धुल जाएगा। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, अरे थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, अरे थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। भजन करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। अर्थात ये चाबी भजन में लग गई, भजन करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भजन से ही आत्मा का मेल धुल जाएगा। बहुत इस चित्त को, इस मन को, इस बुद्धि को परमात्मा से लगाओ।
और करो। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले। अरे तो अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से दिल से प्रार्थना करें। बैसाख का महीना, बाबा देवाधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात भाव और भक्ति के साथ में बाबा से निवेदन करिए। जहां जगह मिले वहां बैठ जाएं और बैठकर बाबा से प्रार्थना करें। जितने भी लोग खड़े रहते हैं हम उनसे भी कहेंगे कि आप अपनी जगह पर बैठकर बाबा से, क्योंकि ये कथा बार बार नहीं होने वाली है। अब देपालपुर क्षेत्र में ये कथा मिल गई, अब 5 साल 7 साल योग लगे ना लगे वो कोई भरोसा नहीं। इसलिए दिल से बैठकर बाबा से प्रार्थना करिए, अपने हृदय की बात बाबा से कहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। सत्संग तक वही पहुंचता है जिसके पुराने कर्म परमात्मा से जुड़े हुए हो। कहीं हमारा जीवन, कहीं हमारा भजन, कहीं हमारा कीर्तन पूर्व का करा होगा तो आज हम सत्संग में पहुंच गए, भगवान की कथा में पहुंच गए, भगवती स्मरण में पहुंच गए। शिव कथा कह रही है, बिंदुक नाम का ब्राह्मण गलत कर्म करने वाला जब मरा, प्राण छूटे तो प्रेत योनि में पड़ गया। धर्म पत्नी के कर्म कुछ अच्छे होंगे, चंचुला देवी के कोई पूर्व के कर्म अच्छे होंगे। इस जन्म के चंचुला के कर्म अच्छे नहीं थे। पति बिंदुक चोरी कर कर लाता था, उस धन का भोग करती थी, पर कभी दान नहीं करा, कभी पुण्य नहीं करा, कभी सत्कर्म नहीं करा, कभी किसी प्यासे को पानी नहीं पिलाया, कभी भूखे को भोजन नहीं कराया, कभी मुख से राम नाम कृष्ण नाम तो निकला ही नहीं, कभी मुख से शिव नाम तो निकला ही नहीं। मेरी जीजियों से निवेदन है और जितने यहाँ जीजा बैठे हैं उनसे भी निवेदन है कि मनुष्य की देह मिली है तो प्रयास करना, सुबह उठो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और रात्रि को सो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इसका मतलब है, हे शंकर भगवान, हम आपके चरणों को नमन करते हैं, आपके चरणों को प्रणाम करते हैं, आपके चरणों की शरणागति में हम रहना चाहते हैं।
हम आपके चरणारविंद में रहना चाहते हैं, हम आपके चरणों की शरणागति प्राप्त करना चाहते हैं। करो शिव की भक्ति, करो राम की भक्ति, करो कृष्ण की भक्ति, करो नारायण की भक्ति। अब चंचुला देवी के अभी के पुण्य अच्छे नहीं थे, ना तो वो मंदिर कभी गई, ना कभी शिव जी पे एक लोटा जल चढ़ाया, ना कभी भजन किया, ना कभी कीर्तन किया, ना कभी मंत्र जाप किया। कोई कोई छोरी ऐसी होती है, कोई कोई छोरा ऐसा होता है, उसने उसका मन कभी भगवान में नहीं लगा, उसका मन कभी सत्संग में नहीं लगा, उसका मन कभी कई कई माताएं कह देती है हमारी बहू का रत्ती भर मन नहीं भगवान के भजन में, मेरी छोरी का बिल्कुल मन नहीं भगवान के भजन में, हमारा छोरा उसका एक रत्ती का मन नहीं भगवान का भजन में। कोई कोई छोरा छोरी ऐसा रहे जिनका मन भगवान में नहीं लगे, उनका मन केवल किटी पार्टी ने एंजॉय ने डिस्को ने खाओ पियो और नाली में खिसको, इसके सिवा उनका मन काय में लगे भी नहीं। कोई कोई छोरा छोरी रहे जिनका मन भजन में नहीं लगता, वो अपने आप को समझते हैं कि हम ज्यादा पढ़ गए, हमने अच्छी एजुकेशन कर ली, हम इंजीनियर बन गए, हम डॉक्टर बन गए, हम कलेक्टर बन गए, हम एसपी डीएसपी एसडीएम टीआई आदि आदि जो भी मंत्री संतरी कलंतरी जो कुछ बनना है उनको, सीए पीए जो बनना है उनको वो बन गए। तो वो ये सोचते हैं कि अब हमें ये धर्म से या भगवान के भजन से या ये लोग जो भगवान के मंदिर में जल चढ़ाने जाते हैं या चतुर्थी का व्रत करते हैं या पंचमी का व्रत करते हैं या भगवान का पूजन अर्चना करते हैं, ये सब ढोंग है, उनको ढोंग लगता है। फिर वही एक बार जब हॉस्पिटल में सीने में दर्द होता है और जब पड़े रहते हैं तब उनकी धर्म पत्नियां जा जा के पंडित जी से कहती है एक बार महामृत्युंजय कर दो, अंतिम सांस गिन रहा है। तब समझ में आता है कि कोई वो भी बैठा है जो हमको संभाल रहा है। तब समझ में आता है कि कोई है। जब डॉक्टर भी हार जाएं, एक पत्र आया देखिए, मैं सपना छोटू परमार इंदौर लाल बाग से आई हूं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार ऐसे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं सपना छोटू परमार इंदौर लाल बाग से। गुरुजी, मेरे बेटे को 20 फरवरी 2023 को तेज बुखार आ गया, जिसके कारण वह खाना पीना सब बंद कर दिया। डॉक्टर साहब को दिखाया तो उन्होंने दवाइयां दे दी पर आराम नहीं लगा। बुखार 103 चढ़ गया। मेरा बेटा हल्के झटके लेने लगा और झटके कर करके बार बार जमीन पर गिरने लगा। हम बेबस हो गए और बर्फ के पानी से उसको नहलाने के बाद भी वही बुखार 103 चढ़ा रहा। डॉक्टर साहब को फोन पर बताया तो उन्होंने कहा इसको भर्ती कर दो जल्दी से। तब हमने उसी समय मेरे पति ने बाबा महाकाल के चरणों को दंडवत करते हुए पशुपतिनाथ व्रत करने का मन में संकल्प ले लिया और बाबा से विनती कर कर शिव मंदिर से कपड़ा गीला कर कर उसके सिर पर रखा। थोड़ा सा बुखार तो उतरा पर आराम नहीं लगा। जब उसको हॉस्पिटल में लेकर गए, भर्ती करा। भर्ती करने के बाद उसकी जो वॉशरूम की स्थान है वहां पर सूजन आना प्रारंभ हो गया। जैसे जैसे जितने दिन तक वो हॉस्पिटल में पड़ा रहा उतने दिन तक उसके वॉशरूम वाले स्थान पर सूजन बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई और वो सूजन इतनी बढ़ गई कि डॉक्टरों के द्वारा भी वो कम नहीं हो रही थी। इंजेक्शन लगाया, सब कुछ करा पर कम नहीं हुई। उस स्पेशलिस्ट बच्चे के स्पेशलिस्ट डॉक्टर को बुलाया गया और उनको दिखाया गया तो बताया कि इसका वॉशरूम के स्थान का जो हर्निया है वहां कुछ गांठ पड़ गई है और वो हर्निया इसका बेकार हो गया है, जिसके कारण बस इसका ऑपरेशन अभी के अभी करना पड़ेगा। 35,000 से 50,000 का खर्चा बताया। गुरुदेव 3 साल के बेटे का ऑपरेशन कैसे करवा दे और इतनी तकलीफ क्या करा जाए। तब मेरे परिवार वालों ने कहा कि ये काम करते हैं,
शिव महापुराण में बहुत सारे उपाय बताए हैं, अपन एक उपाय कर कर देखते हैं। गुरुदेव शिव जी पर धतूरा रखकर जल चढ़ाने वाला उपाय आपने कथा में वर्णन किया था, वही उपाय करा और उस पानी को लेकर आए। वो पानी उसके शरीर पर पूरी दूर लगाना प्रारंभ करा। गुरुदेव आधा घंटा निकला, उसके बाद उसकी दूसरी जांच करने के लिए जा रहे थे, तब दूसरी जांच में आया कि इसकी सूजन उतरना प्रारंभ हो गई, अब इसका ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। इसलिए हम यहाँ इंदौर से प्रणाम करने के लिए आए हैं। बाबू बच्चा आया है के साथ में, थोड़ा ऊंचा कर दो उसको हल्का से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बैठ जाइए। हर हर महादेव। शिव तत्व किसको कहते? एक पत्र और देखिए। बद्रीलाल जी पिता नंदराम जी, जाति अहीर यादव, गांव बगरेट, तहसील बड़नागर, जिला उज्जैन। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। बद्रीलाल जी पिता नंदराम जी, जाति अहीर यादव, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। गांव बगरेट, तहसील बड़नागर, जिला उज्जैन। गुरुदेव शिव पुराण कथा का मैं क्या वर्णन करूं। 4 तारीख से 10 तारीख तक कथा केवल मैंने टीवी पर श्रवण करी है। लकवे का मरीज था, डॉक्टर कहते थे उठ नहीं सकता। बाबा की कृपा से मैं यहाँ बाबा को नमन करने आया हूं क्योंकि मेरा लकवा बाबा ने संभाल लिया और मैं उठकर खड़ा हो गया हूं। ये शिव तत्व है, ये औघड़ी है। शिव महापुराण की कथा में हम जो भाव से जाते हैं, बाबा बुलाता ही नहीं है। कितने लोग भरे पड़े होंगे देपालपुर में, कितने लोग भरे पड़े होंगे गांव गांव में, पर यहां तक चलकर बुलाता उसी को है जिस पर उसको करुणा करना होती है, जिसकी झोली खुशी से भरना होती है। बुलाता ही नहीं है। मन कर रहा है कथा में जाकर बैठूंगा, रोज दुकान पर बैठता हूं, 5 मिनट कथा में जाकर बैठूंगा, रोज मन कर रहा है, रोज मन कर रहा है, पर नहीं जा सकता। वो बुलाता ही नहीं। आ भी रहा था तो कोई ग्राहक आकर बैठ गया, आ भी रहा था तो किसी ने कह दिया मेरे साथ इंदौर चल चल, आ भी रहा था कोई ने कहा मेरे साथ बेटमा चल चल, आ भी रहा था तो कह दिया मेरे साथ यहां चल चल, पर नहीं पहुंच सकता भगवान की कथा तक, नहीं पहुंच पहुंचता वही है जिसको भगवान ने बुलाया है, भगवान ने साधा है, भगवान ने पकड़ा है। कोई कोई छोरी, कोई कोई छोरा, कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है, वो अपने आप को ये शो करता है कि मैं मंदिर नहीं जाता, मैं भगवान का भजन नहीं करती, हमें कोई मतलब नहीं भगवान से। और फिर दूसरे धर्म में जरा सा किसी ने, दूसरे धर्म के व्यक्ति ने कह दिया सिर पे कपड़ा रखो, तो इतनी सादगी से कपड़ा रखेगी कि इसके बराबर दुनिया में कोई ढोंगन ही नहीं होगी। सनातन धर्म बुरा लग रहा है, हिंदू धर्म बुरा लग रहा है, और दूसरे धर्म में प्रवेश करने की जब बारी आई तो तुरंत हम नहीं मानते भगवान को, हम नहीं मानते इसको, हम नहीं मानते उसको, हम एजुकेटेड व्यक्ति हैं, तो एजुकेटेड ऊपर नहीं जाए। तुम्हारी पढ़ाई की डिग्री, तुम्हारे पास में सीए, इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, सारी डिग्रियां तुम्हारी केवल यहीं देखी जाएगी, ऊपर तो भजन की डिग्री देखी जाएगी कि भजन क्या करा। ये यहीं की डिग्री है, और थोड़े समय की, 60 साल के बाद ये डिग्री भी किसी काम की नहीं। कुर्सी है तब तक जी सर, जी सर, जी सर,
और जैसे ही डिग्री समाप्त तो खुद का छोरा भी एक गिलास पानी नहीं देगा। कहेगा बेटा पानी ला दे, वो मोटरसाइकिल चालू करके दूसरे को बिठा के घर चला, वो कोई पानी दे। अभी तो आसपास में 4 काम वाले लगे हुए हैं, 4 मेरे पीछे ये काम कर रहा है, मेरे पीछे वो काम कर रहा है। जरा सा बस लिख के दिया काम करना पड़ेगा वरना ट्रांसफर कर दूं, काम करे काम करे काम करे काम करे। और घर जाए तो लुगाई कह दे कि पानी की बाल्टी धरो तो बाथरूम में धरे। क्यों अकड़ा फिरे रे? बहुत तूफान में, बहुत आंधी में कश्ती डूब जाती है और बहुत अहंकार में अच्छी अच्छी हस्ती डूब जाती है। किस अहम में जी रहे हैं हम? किस अहंकार में हम जीने का प्रयास कर रहे हैं? कोई कहता है ये मंदिर, वो चंचुला देवी मंदिर नहीं जाती थी। चंचुला देवी कभी शिव जी का भजन नहीं करती थी। चंचुला देवी कभी भगवान का गुणगान नहीं करती थी। चंचुला देवी कभी भगवान का भजन नहीं करती थी। कभी नहीं करा उसने भजन, कभी नहीं करा उसने स्मरण, कभी नहीं। तो किसी ने पूछा, ना तो ये मंदिर गई, ना भजन करा, ना कीर्तन करा, ना मंत्र जाप करा, ना स्मरण करा, ना कीर्तन करा, फिर भी इसके घर में कोई कमी नहीं। गाड़ी है, बंगला है, जमीन है, जायदाद है, दौलत है, सत्ता है। कोई छोरी भगवान का भजन भी नहीं करे, कोई बहु मंदिर भी नहीं जाए तो भी इतना अच्छा ससुराल मिल जाए, इतना अच्छा घर मिल जाए, न गाड़ी, न बंगला, न पति, न जमीन, न जायदाद, सब अच्छा मिला। कारण क्या है? शिव महापुराण कहती है ये आज का कारण नहीं, ये पूर्व में जो तुमने पुण्य करा था वो आज मिल गया। आज कर जाओगे फिर मिलेगा, नहीं कर गए तो यही देपालपुर में कटोरा लेके चौराहे पर खड़े मिल जाओगे। पुण्य की पूंजी बढ़ाई, पुण्य की पूंजी। इंदौर में राजवाड़ा के आसपास में कई भिखारी, भिक्षुक, भीख मांगने वाले कटोरा लिए कांच बजाते, गाड़ी में आवाज लगाते, देव 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 देव। ये कांच नहीं बजा रहे हैं, ये कांच नहीं बजा रहे हैं कि हमको पैसा दो। ये कांच बजाकर तुम्हें सीख दे रहे हैं कि पहले हमको भी भगवान ने खूब दिया था, परंतु हमने किसी प्यासे को एक बूंद पानी नहीं पिलाया। पहले भगवान ने हमको भी दिया था, हमने किसी भूखे को कभी भोजन नहीं कराया। इसलिए आज चौराहे चौराहे पर भीख मांगते फिर रहे हैं और तेरे कांच बजा बजा कर तुझको ज्ञान दे रहे हैं कि तू ऐसी गलती मत कर जाना, ये गलती मत करना जिंदगी में। जीवन में ये गलती कभी मत करना। क्यों आया बैसाख का महीना? क्यों बैसाख के महीने का इतना महत्व आता है कि प्यासे को पानी पिला दो जी, भूखे को भोजन करा दो जी, सतुआ घोल कर किसी को खिला दो जी। क्यों कहा जाता है? केवल इसलिए कि हमारा, अगर हमने पूरे वर्ष में है, पूरी इस मानव की देह में भी अगर भजन ना करा हो तो एक गिलास जल किसी को पिला दिया तो कम से कम उसका सुख तो हमको मिल जाएगा। हमारा पुनः जब जन्म होगा तो हम परमात्मा की शरणागति में पड़े रहेंगे, यही तो मिले। भजन किया, स्मरण किया, संकीर्तन किया। चंचुला देवी कभी पति कमाकर लेकर आया, पति ने इतना धन लेकर आया, खूब संपदा लेकर आया, खूब धन चुरा चुरा कर लाकर बिंदुक ने दिया, पर चंचुला देवी ने उसको सत्कर्म में नहीं लगाया। लगाया जहां लगाना था वहां लगाया, पर सत्कर्म में कभी नहीं लगाया। जिसका धन सही जगह पर नहीं लगता उसका धन मदिरा में लगता है। जिसका धन सही जगह नहीं लगता उसका धन
फिर डॉक्टर में लगना प्रारंभ होता है। जिसका धन सही जगह नहीं लगता फिर उसका धन थाने में लगना प्रारंभ होता है। जिसका धन सही जगह नहीं लगता उसका धन फिर अदालत में लगना प्रारंभ होता है। जिसका धन सही जगह नहीं लगता फिर उसका धन उसके शरीर पर ही खर्च करना पड़ता है उसको ठीक करने के। हम ये नहीं कहेंगे कि तुम करोड़ों की दौलत तुम्हारी दान करिए, बिल्कुल मत करो, आप किसी को मत दो, परंतु इतना निवेदन जरूर है कि तुम्हारे यहां अगर कोई अतिथि के रूप में आ जाए, कोई तुम्हारे यहां आकर दरवाजे पर बैठ जाए, तो मेरी घर की बहू और बेटों से निवेदन है उससे एक बार पानी की जरूर पूछ लेना। काका जी पानी ला दूं क्या? मामा जी पानी ला दूं क्या? अतिथि देवो भव। आप बस केवल इतना भी पूछ लोगे कि मैं पानी ला दूं, मैं जल ला दूं, मैं आपको ये ला दूं, मैं आपको वो ला दूं, बस इतना सा भी पूछ लिया और मुंह भी झूठा करा दिया तो ये जिंदगी का। मत करो लाखों का दान, मत करो करोड़ों का दान, मत दो एक रुपया भी किसी को, पर जो दरवाजे पर आया, तुम्हारे द्वार पर आया, तुम्हारी चौखट पर आया, तुम्हारे द्वार पर जो पहुंचा है, उसको भूखा और प्यासा न रखा, उसको एक गिलास पानी जरूर पिलाया। भजन करो, स्मरण करो। बेभूता धन की नहीं है साहब, यहां कहीं नहीं लिखा। किसी पुराण में एक जगह पर भी वेद व्यास जी ने नहीं लिखा कि यहाँ करोड़ों का दान करना, कि संपदा करना, कि तुम दौलत बनाना, कि धन देना, कि सत्ता देना, कि वैभव देना। वेद व्यास जी ने पूरी पुराणों में एक चीज जरूर लिखी है कि कहीं अगर पानी नहीं हो तो कहीं कुआं खुदवा देना, कहीं अगर फुलवारी ना हो तो फूल का बगीचा लगा देना, कहीं फल वाले वृक्ष ना हो तो फल वाले वृक्ष लगा देना, कहीं अगर धूप पड़ रही हो तो उनको ठहरने के लिए कहीं छांव करा देना। ये वेद व्यास जी ने नहीं लिखा कि यहां पर तुम्हें इतना धन देना है या दौलत देना है, सत्ता देना है, वैभव देना है, पैसा देना है। ये वेद व्यास जी नहीं लिख रहा है। वेद व्यास जी लिख रहे हैं कि किसी प्यासे को पानी पिला दो, किसी भूखे को भोजन करा दो, इससे बढ़कर कोई सुख नहीं संसार का। कोई कहता है भगवान शंकर को जल चढ़ाने से क्या होता है। शिव महापुराण की कथा कहती है एक लोटा जल जब हम भगवान शिव को चढ़ाते हैं वो जल बहकर पृथ्वी मैया में जाता है, और जब पृथ्वी को जल जाता है तो पृथ्वी हमारे दोष को, हमारे पाप को समाप्त करती है और हमको आशीर्वाद देती है पूतो फलो। पृथ्वी हमको आशीर्वाद देती है, भूमि वसुंधरा हमको आशीर्वाद देती है कि पूतो फलो। कितना पहले का किसान भाई अगर जमीन पर हल भी चलाता था तो पहले मंदिर में जाकर जल चढ़ाता था। चढ़ा हुआ जल पात्र में झेल कर लाता था, अपनी जमीन पर छींटता था, हल पर छींटता था, अपने बैलों पर छींटता था, उसके बाद हल चलाना प्रारंभ करता था तो जमीन भी बीज इतना देती थी कि व्यक्ति 4 गुना फल प्राप्त कर लेता था। जमीन भी बीज देती थी, 4 गुना फल प्राप्त कर लेता था। आज का जमाना इतना विचित्र हो गया, हल का काम खत्म हो गया, ट्रैक्टर का काम चालू हो गया। है नाना ट्रैक्टर ले जा, चला के आ जा। अब नाना भी गया तो उसने ट्रैक्टर में इतना बड़ा बड़ा तो ये बक्सा लगा और उसमें भी गाना चल रहा, कांटा लगा। झूठ बोल रहे क्या? सत्य बताना हुआ सही है कि गलत है? जितनी जगह ये यहाँ कथा हो रही है ना, यहाँ पर भी फसल बोए जब ट्रैक्टर चले तो इतना आवाज ट्रैक्टर भुड़ भुड़ करे और गाना दूसरा वो रोड पे चल रही है उन्हें वही सुनाई देने, कांटा लगा वही सुनाई दे। एक ट्रैक्टर में भजन नहीं बजे, एक ट्रैक्टर में भी चलाने वाला भी बस गाना लगाए, कांटा लगा कांटा लगा कांटा लगा। तो भूमि मैया ने भी फसल दी तो उनने भी तुमको कांटा लगा। उन्हें भी कह दिया बीज तो खड़ा होगा, फसल तैयार होगी, बोते बोते भोजन करते करते भजन करोगे तो अन्न जो अंदर गया है वो भी
आपको पुण्यमय बना देगा। भोजन बनाते बनाते भजन करोगे तो रोटी सब्जी भी तुमको पुण्य दे जाएगी। जमीन बोते हुए, जमीन में बीज डालते समय, जमीन में हल चलाते समय भजन करोगे तो जमीन भी फल दे देगी। और मालूम पड़ा तुमने कांटा लगा और स्पीकर चल रहा, ट्रैक्टर चल रहा, और चलते 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 जमीन में तुमने बीज तो बो दिया। अब उसके बाद में तुमने बोला कांटा लगा, अब उसने भी कहा तू फसल बो दे, बीज तैयार कर दे, फसल भी अच्छी आई, दिख भी रही है, हरी भरी है। और जो काटने का समय आया ना, ऊपर से जो टपकाया सब, अब रोता फिरे कांटा लगा। और तू अगर भजन गाते गाते एक बार प्रयास करना, एक बार प्रैक्टिकल करके देखना, कहीं सीवर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, प्रैक्टिकल करके जरूर देखना कि फसल बोते बोते, जमीन में हल चलाते चलाते, बखर चलाते चलाते, जमीन में बीज बोते बोते, एक बार ट्रैक्टर में भजन चला कर देखना। भजन चलाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, राम 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 सीता राम, हरे कृष्ण हरे राम। एक बार ट्रैक्टर में भजन चला के फिर बीज बोकर देखना, ऊपर वाला सब दूर पानी बरसाएगा और फसल तेरी बिगड़ने नहीं देगा, ऐसी फसल देगा कि आनंद कर जाएगा। आनंद वो महाराष्ट्र की संत कंडे बनाती, भजन करते करते कंडा बना रही है, भजन करते करते रख दिया। पड़ोसी बड़ा जलता था। अच्छा, जलने वालों की भी बड़ी विचित्र बात है, वो संतों से भी जलते हैं। अब इनसे जलकर क्या करोगे संतों से, पर उससे भी जला। ये कंडा बना के रखी, इसने पूरे कंडे की चोरी कर ली। सन्यासन ने पहुंचकर महाराज जी से कहा, महाराज जी मेरे कंडे चोरी चले गए। राजा ने पूछा तुम्हें किसी पर शंका है? महाराज जी अब मैं क्या कहूं, मैंने खुद कंडे चुराते हुए देखा है, मेरा पड़ोसी ले गया कंडे। अब पड़ोसी भी अच्छा सेठ था, उसको कंडे की क्या जरूरत तुम्हारे पड़ोसी को, वो तो अच्छा नगर का सेठ है। पड़ोसी को बुलाया, सेठ जी तुमने कंडे चुराए? सेठ जी बोले मेरे यहाँ कंडे की कमी है क्या, पूरा खदान भरा पड़ा हुआ है, पूरा गोडाउन भरा पड़ा है कंडे ही कंडे से, पूरा खला भरा पड़ा है कंडे ही कंडे से। सन्यासन कह रही है तुमने कंडे चुराए? नहीं नहीं मैं चुरा ही नहीं सकता, मुझे कंडे की क्या जरूरत। सन्यासन, राजा ने पूछा तुम्हारे कितने कंडे थे? 4। कितने बड़े थे? इतने बड़े। अपने कंडे को पहचान जाओगी? हाउ। अब सेठ जी भी इतना चतुर था, उसने सन्यासन जितने बड़े कंडे बनाती थी, उसने उतने ही बड़े कंडे बनवाकर पूरा खला भर रखा था। अब 4 कंडे सन्यासन पहचाने तो पहचाने कैसे? राजा ने कहा चलो सेठ जी गाड़ी में भरकर पूरे कंडे लेकर राजभवन में आइए, सन्यासन कंडे पहचान, तेरा कंडा कौन सा है? सन्यासन ने देखा कंडे पहचान में नहीं आ रहे, एक जैसे कंडे लग रहे थे। सन्यासन को लगा मैं कंडा बनाती थी गोबर का तो भजन गाती थी। सन्यासन ने एक एक कंडे को कान से लगाया, फेंकती जाए, कान से लगाया, फेंकती जाए, कान से लगाया, उठाकर इधर रख लिया, फिर फेंका, फिर फेंका। 4 कंडे सन्यासन ने उठाकर बाजू में रख लिए। राजा ने पूछा तुमने अपने कंडे पहचान लिए? आओ ये रखे 4 कंडे, तुम कैसे कह सकती हो कि 4 कंडे तुम्हारे हैं? सन्यासन ने कहा मैं कंडे बनाते बनाते भजन करती थी, मेरे कंडे में भी राम नाम और कृष्ण नाम की आवाज आ रही है, आप सुन सकते हो। कंडा राजा के हाथ में आया और राजा ने कंडे को जब कान से लगाया तो उसमें आवाज आ रही थी विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल, पांडुरंगा विठ्ठल, श्री हरि विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल, नारायण नारायण। कंडे में से आवाज आ रही थी। राजा ने उस सन्यासन के चरण पकड़ लिए, तेरी भक्ति बड़ी अविरल है, जो कंडे में भी राम नाम और कृष्ण नाम की आवाज आ जाए, वो भक्ति कितनी प्रबल हो, वो भजन कितना प्रबल हो। हल चलाओ भजन करते हुए, बीज बो भजन करते हुए।
उनके बुला लाओ, वो पानी बहुत अच्छा जांचता है। ऐसा नारियल लेके चलेगा, नारियल पूरा खड़ो हो जाइए तो समझ लो वहीं पानी निकल जाए। उनके बुला लो। दो डंडी लेके चले, डंडी यूं घूमने लगे, पानी निकली जाए। अब जो नारियल लेके चला तुमने उस पे विश्वास करा, पर उस परमात्मा पर विश्वास नहीं करा। छोरी कह रही है कि पिताजी शंकर का नाम लो, नर्मदा और गंगा को पुकारो, और नर्मदा और गंगा से कहना है गंगा मैया तेरे शिवालय पर शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा पानी रोज चढ़ाया है। अगर मैंने 1 लोटा पानी रोज चढ़ाया है तो जहां नारियल फोड़ू वहीं से गंगा प्रकट हो जाए। तो जहां लगाओगे वहां से गंगा प्रकट हो जाए, जहां लगाओगे वहां से गंगा प्रकट। भजन करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भजन से ही आत्मा का मैल धुल जाएगा। अरे मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। करो भगवान का भजन, करो भक्ति करो, स्मरण करो, कीर्तन करो, मंत्र जाओ, करोगे मिले। चंचुला देवी इस जन्म में भजन नहीं कर पाई थी, पर पूर्व के भजन का सुख था इसलिए काशी में चली गई। काशी में जब पहुंची है, गंगा नहा के बाहर निकली, प्राण छूट गए, शिव जी का धाम मिल गया, शिव धाम। कोई पुण्य था चंचुला देवी का, इसलिए काशी में पहुंच गई। अगर पुण्य नहीं होता तो काशी में नहीं पहुंच पाती। कुछ पुण्य था चंचुला देवी का पूर्व का, इसलिए काशी में पहुंची और शिव धाम पहुंच गई। कुछ पुण्य था आप लोगों का, जो शिव महापुराण की कथा वापिस देपालपुर में पहुंच गई। कुछ पुण्य था, नहीं तो ये कैलाश पटेल जी तो बिचौली मर्दाना वाले। ये कथा वहां बिचौली मर्दाना में भी हो सकती थी, बोलो हो सकती थी कि नहीं हो सकती थी? बिचौली मर्दाना में भी ये कथा हो सकती थी। पर आप लोगों को धन्यवाद देना चाहिए कैलाश पटेल जी को कि धन्य है साहब, आप भगवान नारायण की इस भूमि पर शिव महापुराण की कथा को दूसरी बार लेकर आ गए। ये भगवान की कृपा है, साधुता। धन्यवाद दो, धन्यवाद है। भजन में चित्त लगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। कथा का दूसरा दिन हो जाएगा, 5 दिन बचेंगे, धीरे धीरे निकल जाएंगे, कथा अपनी जगह चली जाएगी, तुम अपनी जगह चले जाओगे। लोग निंदा करने वाले तुम्हें रोकते रह जाएंगे। क्या करोगे जाके? गर्मी पड़ रही है, बहुत दूर गाड़ी रुक रही है, क्या करोगे जाके? क्या करोगे जाके? लोग तुम्हें भड़काएंगे, शिव तत्व तक जाने नहीं देंगे। समझ लेना, ना जाने कौन से पाप मेरे सामने आकर खड़े हो गए, इसलिए मैं एक दिन कथा में नहीं जा पाई। ना जाने कौन सा पाप था मेरा, इतना प्रबल हो गया कि मैं भजन नहीं कर पाई। निंदा में लग गई, अपशब्द कहने लगे, आड़ा टेढ़ा कहने लगे। ये कौन सा पाप मेरा प्रबल हो गया जो मैं अपशब्दों में लग गया? कौन सा ये प्रबलता पाप की? पुण्यता के भावों में भगवान की कथा का रस तत्व ग्रहण करें। जितना पुण्यता के भाव में कथा को सुनोगे, ये पूर्व का पुण्य जब तुम्हारा प्रबल हुआ है तब जाकर ये कथा का रस तत्व हमें मिला है। कितने जन्म लेते हैं, कितने मर जाते हैं, कितने आते हैं और कितने चले जाते हैं। कोई राम जपा नहीं जपा, कोई मरा, अपने ये सब
जाना है, भजन नहीं करोगे तो भी मरोगे और भजन करोगे तो भी मरोगे। गुलाब जामुन खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे। मासी के यहाँ शादी में जाओगे तो भी मरोगे, नहीं जाओगे तो भी मरोगे। मरना तो है। उसमें कहीं कोई तुमसे आके कह दे कि नहीं तुम नहीं मरोगे, तो ऐसा कहीं का मिल जाए कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, तो ऐसा कहीं का मिल जाए। तो राजा परीक्षित को 7 दिन मिले थे। श्रीमद् भागवत कथा में लिखा, राजा परीक्षित को 7 दिन मिले थे। 350 ऋषि मिले राजा परीक्षित को। कोई ने कहा हमारे पास बैठ, हम मरने नहीं देंगे। कोई ने कहा हमारे पास बैठ, हम मरने नहीं देंगे। दिन निकलते चले गए, 7 दिन बचे थे। राजा गुरु सुखदेव जी महाराज के पास में जाकर बैठ गया, मुझे 7 दिन मिले हैं। राजा ने कहा मरने से कोई नहीं रोक सकता, तू मरेगा जरूर, पर इतना विश्वास रखना, अगर तूने कथा सुन ली तो सांप भी डसेगा तो तुझे भय नहीं होगा। राजा ने कहा बस अब पक्का हो गया कि मरना तो पड़ेगा। 7 ताले में बंद हो जाओ तो मरोगे, कहीं जाओ तो मरोगे, ना जाओ तो मरोगे, रोटी खाओ तो मरोगे, नहीं खाओ तो मरोगे, डेंटिंग पेंटिंग करो तो मरोगे, नहीं करो तो मरोगे। तो मरना तो निश्चित है। तो फिर भूखा प्यासा काहे को मारो रे? भजन करते हुए, स्मरण करते हुए, स्माइल देते हुए, खुश रहते हुए राजा परीक्षित ने 7 दिन शिव पुराण की कथा सुनी और मन में आ गया कि मरना तो है। कथा सुन लो, रोम रोम में अगर भगवान समा गया, सांप डसेगा, उसका काम है डसने का। काल आएगा उठाएगा, उसका काम है आने का। अपन अपने भजन में लीन रहो, तैयारी पूरी रखो। लिफाफे में 500 का नोट धर के रखो। जैसे ही किसी की शादी हो, लिफाफा उठाओ और तुरंत चले जाओ। नहीं तो एट ए टाइम पे टेप ढूंढो, लिफाफा ढूंढो, 500 रुपया ढूंढो, उनमें भरो, फिर लीड से नाम लिखो। इससे अच्छा पहले ही छपाया कर लो। कभी भी आए मौका उठाया चल दिए, कभी भी आया मौका उठाया चल दिए। भजन इतना कर लो, स्मरण इतना कर लो, कीर्तन इतना कर लो, मंत्र जाप इतना कर लो कि ये भरा रहे। परमात्मा कभी भी उठा कर ले जाए, अंदर शिव भरा होगा तो नरक नहीं भोगना पड़ेगा, कैलाश धाम पहुंच जाओ, उठाए ले जाए वो। शिव कथा कह रहे हैं। बिंदु प्रेत योनि में पड़ गया। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को जानने के लिए पर्वत का घर्षण किया। भगवान शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए। भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी के सिर को कटवाया, क्योंकि उसमें अहम भर गया था, अहंकार भर गया। अभिमान भरा हुआ है उसमें, अभिमान। आया समय, सृष्टि की रचना का कार्य ब्रह्मा, भगवान विष्णु और शिव जी ने अपने पास में रखा। ब्रह्मा जी से कहा कि आप सृष्टि की रचना करो, भगवान विष्णु से कहा कि आप इस रचना का क्रम तैयार करें, और शिव जी ने कहा मेरा काम है संहार करना, जनमानस का कल्याण करना, वो मैं करूं, आप करो। रचना करना प्रारंभ किया। अब सबसे पहले शिवजी ने अपना अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन दिया। देखिए, माता प्रसूति शिव महापुराण की कथा चल रही है, उसी कथा पर अपन पहुंच रहे हैं, उसी कथा। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी। शिव जी से पूछा कि मैं सृष्टि तो बना दूंगा, पर इस सृष्टि का निर्माण कैसे करना है? शंकर भगवान ने कहा कि आधे पुरुष बना दो, आधे स्त्री बना दो। अब इनको लगा कि एक ही शरीर में आधा पुरुष आधा स्त्री बनाना है, तो इन्होंने आधा पुरुष आधा स्त्री बनाने के चक्कर में किन्नर को उत्पन्न कर दिया। पूरी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में थे तो किन्नर ही किन्नर थे, ना पुरुष था ना स्त्री थी। पूरे ब्रह्मांड में ना पुरुष ना स्त्री, केवल किन्नर।
आज दुनिया के लोग भले किन्नर पर हंसें, आज दुनिया के लोग भले किन्नर पर आक्षेप लगाएं, उंगलियां उठाएं, राड़ा टेढ़ा बोले, पर शिव महापुराण की कथा में वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी ने सबसे पहले किन्नर की सृष्टि बनाई थी। इसलिए इस पृथ्वी पर सबसे पहला हक किन्नरों का होता है। हमारे शुभ कार्य में वो आते हैं, अपना थोड़ा सा हिस्सा लेकर चले जाते हैं और अपना आशीर्वाद हमारे घर के बच्चों को देकर चले जाते हैं। असली किन्नर किसी को लूटता नहीं है, असली किन्नर किसी को गाली बकता नहीं है, असली किन्नर किसी के डाका डालता नहीं है, असली किन्नर आपके पर्स से रुपया निकालता नहीं है। असली किन्नर तो वो होता है जो भगवान के भजन में डूबता हुआ आपके दरवाजे पर नाचने भजन करने आ जाता है। थोड़ी सी देर आपका गुणगान करेगा, थोड़ा सा उसमें भिक्षा में लेगा, जो मिल गया राम नाम कृष्ण नाम करता हुआ अपने आश्रम में वापिस चले जाता है। आज कई लोगों ने किन्नरों को भी बदनाम कर कर रखा है। रोडों पर कहीं उपद्रव मचाना, कहीं आड़ा टेढ़ा कहना, अपशब्द कहना, कहीं गाड़ी रोकना, कहीं ट्रेनों में चढ़ना, ये सब असली किन्नर नहीं करते। वो अपने मठ में रहना, अपने आनंद में रहना, अपने भजन में रहना। संपूर्ण सृष्टि किन्नर की थी, जो ब्रह्मा जी ने रची थी। संपूर्ण सृष्टि, इसमें एक पुरुष नहीं था, एक स्त्री नहीं थी। पूरी पृथ्वी पर किन्नर ही किन्नर थे, ना पुरुष ना स्त्री। भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु नीचे आए तो देखा कि यहां तो गजब हो गया, किन्नर ही किन्नर है सारे। नारायण भगवान को हंसी आ गई, कह दिया शंकर भगवान ने, तुम किन्नर पर हंसे हो। शिव महापुराण की कथा कहती है कोई विकलांग है उसको देखकर हंसना नहीं, शरीर में रोग है उसको देखकर हंसना नहीं, कोई बहुत दुर्बल है उसको देखकर हंसना नहीं, कोई बहुत मोटा है उसको देखकर हंसना नहीं, किसी के शरीर में कष्ट है उसको देखकर हंसना नहीं, कोई कुरूप है उसको देखकर हंसना नहीं। किसी को भी भगवान के बनाई हुई सृष्टि में किसी मनुष्य पर, किसी मनुष्य को कभी हंसना नहीं चाहिए। क्यों? भगवान की कथा कहती है भगवान नारायण किन्नर को देखकर हंसे थे, तो शंकर भगवान भी मन में सोच लिए, ए नारायण भगवान, तुम किन्नर को देखकर हंसे हो, कृष्ण अवतार में तुम्हें एक बार किन्नर बनना पड़ेगा। और बने, भगवान कृष्ण को बनना पड़ा। ये कथा आपको पहले भी सुना चुके हैं, सुनी है ना सबने, पूर्व में सुना चुके हैं। भगवान कृष्ण को भी किन्नर बनना पड़ा एक बार। जब अर्जुन वन में गए और उलूपी के साथ में उनका विवाह हो गया, युद्ध के मैदान में, युद्ध में कुरुक्षेत्र की भूमि में, कुरुक्षेत्र की भूमि में देवी को बलि देना थी। कौरवों की ओर से एक बलि आई, पर पांडवों की ओर से कौन बलि दे? रावण को बुलाया। रावण की बलि देवे तो उसने कहा मैं बिना विवाह के नहीं मरना चाहता, क्योंकि कुंवारा अगर कोई मर जाता है बिना शादी के, अगर कोई मर जाता है बिना विवाह के, अगर कोई मर गया तो ना तो उसको तर्पण मिलता है, ना तिलांजलि मिलती है, ना उसका भोजन मिलता है, ना उसको कुछ प्राप्त होता है। कुंवारी अवस्था में मर गया तो इसको ना तर्पण मिलेगा, ना तिलांजलि मिलेगी, ना भोजन मिलेगा, ना अन्न भाग मिलेगा, ना कुछ मिलेगा। कुंवारे का तो पिंड भी बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है।
कुंवारा मरा हुआ व्यक्ति का केवल मोक्ष का एक ही साधन है। गर्भ में कोई बच्चा 6 महीने से लेकर कुंवारी अवस्था तक 14 साल, 15 साल, 16 साल, 20 साल, 21 साल, 22 साल, 23 साल, 24 साल, 25 साल, 30 साल, कुंवारी अवस्था में अगर कोई मर गया, बेटा बेटी गर्भ के 4 महीने से लेकर 20, 25, 30 साल तक भी अगर कोई कुंवारी अवस्था में मरा है, उसको कोई पिंडदान कर दे, तर्पण कर दे, तिलांजलि कर दे, ब्राह्मण को भोजन करा दे, कितना भी दान दे दे, उसकी मुक्ति नहीं होती। उसकी मुक्ति का केवल एक साधन है, वो है शिव महापुराण की कथा। जब सुनकर कोई व्यक्ति निकल कर जाता है, उस रास्ते में जितने घर पड़ते हैं, घर के लोग कथा सुनने वाली नारी पुरुष का केवल दर्शन कर लेते हैं, तो उसके घर में अगर कोई कुंवारा भी मरा होता है तो उसका मुक्ति हो जाती है। अगर कोई कुंवारा भी मरा है तो उसकी मुक्ति हो जाती है, मोक्ष हो जाता है। केवल कुंवारी अवस्था में मरे हुए जीव, इसीलिए आपसे कहते हैं, ये दुनिया के लोग कहते हैं पुलिस वालों ने गाड़ी इतनी दूर रुका दी, पुलिस वालों ने गाड़ी वहां छोड़ दी। कभी अच्छा सोचो और कभी अच्छा सोचकर अच्छा विचार करो कि इतनी दूर गाड़ी खड़ी करने का क्या कारण था। हो सकता है इतनी दूर चलने में जितने लोग आपका दर्शन करेंगे, आपके शरीर से कथा सुनकर जाने के बाद जितनी तरंगे निकलेगी, वो तरंगों से ना जाने कितने मरे होंगे, उनका कल्याण हो जाएगा। अच्छा भी तो विचार करो, अच्छा भी तो सोचो थोड़ा सा कि कुछ तो उसमें अच्छा होगा जो हमारी जिंदगी को संवारने वाला होगा, सुधारने वाला होगा। पानी की व्यवस्था सही नहीं है, इसकी व्यवस्था सही नहीं है, उसकी व्यवस्था सही नहीं है, तो तुम क्या कर रहे हो? तुम भी एक टैंकर लगा दो, तुम भी तो व्यवस्था कर सकते हो। तुम भी तो सनातन धर्म के पोषक हो, तुम भी तो भजन करने वाले हो, तुम भी तो कीर्तन करने वाले हो, तुम भी तो मंत्र जाप करने वाले हो, तुम भी तो धर्म हो। एक सुख प्रदान करना, अच्छा देना, अच्छा लिखना, अच्छा प्रदान करना, अच्छा कहना, यह हमारे भीतर का तत्व है। दुर्योधन को दुनिया में कोई अच्छा नहीं मिला और युधिष्ठिर को दुनिया में कोई बुरा नहीं मिला, दृष्टि का दोष था। आप जब यहां से निकल कर जाओ ना मेरी बहनों, मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, आप यहां से जब निकल कर जाओ, आपसे निवेदन है, आप जब निकल कर जाओ, अपने गांव में ट्रैक्टर आपको नीचे उतार दे, आपके गांव में गाड़ी वाला आपको नीचे उतार दे, तो थोड़ा धीरे धीरे अपने घर की ओर चल कर जाना, धीरे धीरे, जिससे 15 लोग आपको देख लें, 20 लोग आपको देख लें। कारण कोई अधोगति में किसी नारी का गर्भ गिर गया होगा, 4 महीने का, किसी नारी का गर्भ समाप्त हो गया होगा। उस गांव की गली में कोई पूर्व में कोई कुंवारी अवस्था में, आपको नहीं मालूम, सालों हो गए, कोई मर भी गया होगा। आपके चलने से अगर उसके जीव का कल्याण हो जाए तो इससे बढ़कर कोई सुख नहीं हो सकता, कोई सुख नहीं। राजा जनक जी का चरित्र याद करिएगा। राजा जनक जी ने अपनी जिंदगी में सारे पुण्य करे, धर्म करा, सत्कर्म करा, भजन करा, कीर्तन करा, मंत्र जाप करा, जानकी जैसी बेटी का कन्यादान राम जी के साथ करा, सारे पुण्य जनक जी ने करे थे, एक भी पाप जनक जी ने नहीं करा, एक भी पाप नहीं करा, एक पाप राजा जनक ने नहीं करा। जब राजा जनक जी ने एक भी पाप नहीं करा, प्राण छूट रहे हैं राजा जनक जी के, राजा जनक जी मर रहे हैं, प्राण छूट रहे हैं, और उनको बंदी बनाने के लिए यम के दूत आए। राजा जनक जी ने पूछा, मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, कपट नहीं करा, बेईमानी नहीं करी, प्रपंच नहीं करा, छल नहीं करा, अपशब्द नहीं कहा, किसी को गाली नहीं दी, कभी मेरे राज्य में
जेल भी नहीं बनाई, क्योंकि कोई चोर भी आता था तो उसको छोड़ देता था, कोई गलत काम करता था तो वो सुधर जाता था। राजा जनक के राज्य में कोई जेल भी नहीं थी। तो फिर मेरे चेले हैं सुखदेव जी महाराज, जिसने श्रीमद् भागवत कथा का वाचन किया। जैसा मेरा चेला, क्या गुरु ऐसा होगा? फिर मुझे ये यमदूत लेने क्यों आए हैं? तो यमदूतों ने कहा हमको नहीं मालूम, आप हमारे साथ चलना पड़ेगा आपको। यमदूत राजा जनक जी को लेकर जब चले तो राजा जनक जी ने राजा धर्मराज से पूछा कि मैंने कौन सा पाप करा जो मुझे बैकुंठ की जगह नरक के रास्ते से लाया जा रहा है। धर्मराज ने कहा आपने एक गलत काम कर दिया था। कौन सा? एक बार आप रथ में बैठकर जा रहे थे, रास्ते में एक गाय खड़ी थी, रास्ते में एक गाय खड़ी थी। राजा जनक, आपने एक रथ पर बैठकर जाते जाते गाय खड़ी थी और आपने अपने सैनिकों से कह दिया कि गाय को हटाओ। गाय को जाना इधर था, सैनिकों ने भगा उधर दिया, रास्ता चेंज कर दिया। इसलिए तुम्हें भी जाना था बैकुंठ में, तुम्हारा रास्ता चेंज हो गया, तुम्हें नरक से जाना पड़ा। अब नरक में से राजा जनक निकलकर जा रहे थे तो नरक में जितने पापी बंधे हुए थे सब कारागार में पड़े हुए थे। राजा जनक जैसे ही गए तो राजा जनक के जाने से सारे पापी चिल्लाने लगे, महाराज हमको छोड़कर मत जाना, महाराज हमको छोड़कर मत जाना, महाराज हमको छोड़कर मत जाना। राजा जनक जी ने धर्मराज से पूछा ये कौन है? तो कहा ये सब पापी हैं, नरक का भोग भोग रहे हैं, तो ये मुझे क्यों रोक रहे हैं? मुझे रोकने का कारण क्या है? धर्मराज ने कहा आपको रोकने का कारण केवल इतना सा है, आपने जो पृथ्वी पर दान करा, पुण्य करा, भजन करा, कीर्तन करा, सत्संग करा, कथा सुनी, आपकी कथा सुना हुआ ये शरीर जब नरक में आया है, इससे जो तरंगे निकल रही हैं, इससे छूकर, शरीर से छूकर जो हवा जा रही है, उससे इन पापियों को पुण्य प्राप्त हो रहा है और ये पापी पुण्य पाकर मुक्त होते चले जा रहे हैं। राजा जनक जी ने कहा अब मुझे बैकुंठ मत ले जाओ, अगर मेरे शरीर से हवा लगकर इन पापियों का उद्धार हो जाए तो इससे बढ़कर सुख क्या होगा। देवताओं ने हाथ जोड़ लिए राजा जनक जी के, आपके जैसा पुण्य वाला कोई नहीं होगा। तो मेरी जीजियों, आपके शरीर से हवा लगकर अगर कोई पापी का भी कल्याण हो जाए ना, तो समझना कि दुनिया की सबसे बड़ी पुण्यात्मा आप हो। ट्रैक्टर उतार दे, गाड़ी वाला तुम्हें नीचे उतार दे, बस वाला तुम्हें नीचे उतार दे, अपने घर जाओ, 5 कदम 10 कदम चलकर जाओ, 10 कदम की जगह उसको 20 कदम चलकर जाओ, धीरे धीरे चलकर जाओ, तुम्हारे शरीर से हवा जो छूकर किसी के घर में भी प्रवेश करेगी तो ना जाने कितनों का कल्याण हो जाएगा। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है, कोई भीख मांगने वाला भिखारी भिक्षुक भी अगर कथा सुनने वाले व्यक्ति के चरण की रज को शरीर से लगा लेता है तो उसका अगला जन्म भिखारी का नहीं होता, वो धनपति बनकर पैदा होता है। यहां तक शिव तत्व कर रहा है। बोल बम का नारा है, आवाज नहीं आई, बोल बम का नारा है, उसके सहारे पर जी। अपने जीवन में पुण्य करने का मौका मिल जाए तो कर लो, अपने जीवन में अच्छा कर्म करने का मौका मिल जाए कर लो। इस शरीर से जो तरंग निकलेगी वो तरंग भी ना जाने कितने जीवों का कल्याण कर देगी, कितने जीवों का। कितने जीवों का कल्याण। किसी दुर्बल को देखकर मत हंसना, किसी मोटे को देखकर नहीं हंसना, किसी कुरूप को देखकर नहीं हंसना, किसी विकलांग को देखकर मत हंसना, किसी बीमार व्यक्ति को देखकर मत हंसना, किसी ऐसे व्यक्ति को देखकर मत हंसना, कोई कर्जे में हो गया उस पर हंसी मत उड़ाना, कोई डूब गया उसको हंसी मत उड़ाना, कोई मर रहा है उस पर मत हंसना, किसी का शरीर में रोग हो गया उसको देखकर मत हंसना, ताने मत कसना। कई लोग ताने कसते हैं, अच्छा है भुगत, ये ताने भी ना कसना। कब समय और मनुष्य का जीवन कब पलटी खा जाए
कोई भरोसा नहीं है। उसके यहाँ देर होती है, अंधेर नहीं होती, तुरंत पलट जाता है, तुरंत समय पलट गया, तुरंत। वो एक लाइन आप लोग गुनगुनाते रहते हो, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, अमृत पिलाने से क्या फायदा, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। कौन किसको पूछेगा? जब तक तुम्हारा शरीर चले और जब तक तुम्हारे घर में चले, तब तक तीरथ कर लो, कथा सुन लो, दान कर लो, पुण्य कर लो। जिस दिन शरीर चलना बंद हो जाएगा, तीरथ नहीं जा पाओगे, शिव महापुराण की कथा में नहीं जा पाओगे, और जब तक तुम्हारी चल रही है तब तक दान पुण्य कर लो, क्योंकि जब तुम्हारी नहीं चलेगी और तुम्हारे बच्चों की चलेगी तब तुम दान भी नहीं कर पाओगे। शरीर चले तीरथ कर लो, तुम्हारी चले दान कर लो, फिर नहीं कर पाओगे। ये शरीर नहीं चलेगा तो गाड़ी इतनी दूर छोड़ दे तो तुम पैदल चल सकते हो इतना? अरे बोलो बोलो, जम के बोलो, नहीं चल सकते। आज पांव चल रहा है, शरीर चल रहा है, तो कथा में बैठे हो। शरीर चले और तुम्हारे घर में चले तब तक तीरथ करो, शरीर चले और तुम्हारे घर में चले अब तक दान पुण्य सत्कर्म भजन करो। दोनों चलना बंद हो जाएगा तब बच्चों का राज्य आ जाएगा, तब किसी को बहन बेटी हो, नाते रिश्ते हो, कुटुंब कबीला हो, पंडित ब्राह्मण गुरुजन साधुजन संतजन कोई भी होगा, देने का मन करेगा तो भी नहीं दे पाओगे। इसलिए जब तक ये शरीर चल रहा है खूब कथा सुन लो, तीरथ कर लो, कथा में चले जाओ, भजन में चले जाओ, और जिस दिन शरीर नहीं चलेगा फिर तो पलंग और कुर्सी और घर भला। तुम्हारी चले जब तक खूब पुण्य करो, मन के मर्जी के रहो। मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे तो भाग जगे, तेरे महलों में आग लगे। मंदिर चले जाओ, पड़ोस में भजन हो, बैठ जाओ। तुम्हें कुछ नहीं आए ना तो भी भजन में बैठ जाओ, वो गाएंगे तो अपन सुनेंगे, थोड़ा बहुत तो मुंह से बोल देंगे, तांबा का अंडा तातो धरो नीनाय भोला नीला के। हमारे यहाँ पहले बुजुर्ग माताएं थी, सीहोर में बड़ी सुंदर गाती थी महाराज। वो भी बस एक भजन गाती थी तो 20 मिनट निकालती थी एक भजन। सीरी सात नारायण मारा, दाचिरोंजी को भोग सीरी मेवा को परसा। भगवान भी सोचता था कब खत्म करेगी। सत्यनारायण नहीं आता ना, भजन में बैठ जाओ। बहुत एक बहरा व्यक्ति, सुनाई नहीं दे उसको, पूरा बहरा, मशीन से भी सुनाई नहीं दे, और कथा में सबसे आगे जाके बैठे, और महाराज कथा के और मुंडी हिलाए। बस बहरा, कहीं नहीं सुना है, कथा में आगे बैठ जाए। अब पंडित जी को भी नहीं मालूम कि ये बहरा, अब वो तो बहुत जोरदार हाथ हिलाए तो पंडित जी को भी लगे कथा इसी को समझ में आ रही है। और
जैसे ही भजन चालू हुआ सब उठे तो बेरा उसको मालूम भी नहीं कि भजन चालू हुई, कि तो देख ले कि उठ गए सब, तो ये बैठ गए। और नाच नुचा के फिर बैठ गया, और फिर कथा चालू, और महाराज जी बस मुस्कुरा के कुछ कहते। अब 3 दिन कथा के निकल गए। अब महाराज जी ने जब शाम को कहीं चाय वाय पीने गए तो उन्होंने कहा इतना सारा लोग कथा में एरिया है, पर आगे आगे एक दादा बैठे नहीं, पीला साफा बांध के, क्या जोरदार पूरी कथा बस उन्हीं के समझ में एरी ने, बाकी का सब तो इतना में गांव का एक व्यक्ति बोल दिया, काय की सुने बेरा भरे, काय की सुने वे तो बेरा, अब के बेरा, हाँ के कहाँ रहे वे, कि वो यहीं रहता है, तो क्या उसके घर चले क्या अपन, के चलो। ऐसा हो ही नहीं सके कि बेरा इतना हाथ हिलाए, नाचे भी जोरदार रुमाल से। अब उसके घर गए, पंडित जी ने जाकर उनसे कहा राम राम। अब ये के कहीं सुनाई नहीं दिया तो अपने काम में लगा था। ये के छोरे ने बताया, हिला के गुरुजी आया है, उन्हें उठ के धोख लगाई, महाराज जी बैठो। छोरा से पूछा इनके सुनाई नहीं दे क्या? पढ़ा लिखा है कि नहीं है? पढ़े लिखे, हाँ, पर सुनाई नहीं देता। अच्छा, गुरुजी ने स्लेट पर लिख कर दिया कि तुम्हें सुनाई नहीं देता तो तुम कथा में आगे आगे बैठते हो और हाथ हिलाते हो, नाचते हो, ये काहे के लिए करते हो? जब तुम्हें कुछ सुनाई तो देता ही नहीं है तो फिर कथा में काहे के लिए आते हो? तो उसने पढ़ा और पढ़कर जो जवाब दिया वास्तवता है, ऐसा जवाब कोई गांव का साधारण व्यक्ति नहीं दे सकता। उसने कहा कुछ नहीं, मैं कथा में आकर बैठता हूं, मेरा बेटा मुझे कथा तक लाकर छोड़ता है, वापिस लेने के लिए आता है, कम से कम कथा के दरवाजे तक मेरा छोरा मेरे कारण पहुंच तो जाता है, उसका पुण्य मिल जाएगा, बस बहुत है। हाथ क्यों हिलाते हो? तुम्हें समझ तो कुछ नहीं आता। मैं अपने लिए हाथ नहीं हिलाता। जितने लोग कथा सुनने के लिए आते हैं उनको प्रेरणा देता हूं, नींद मत लेना, कथा सुनना। जितनी उमंगता से मैं सुन रहा हूं उतनी उमंगता से सुनना, प्रेरणा दे रहा। किन्नरों की सृष्टि उत्पन्न कर दी। वो किन्नरों की सृष्टि किस काम की? किस काम की? कहा तुम हंसे हो नारायण, भगवान विष्णु को भी कृष्ण अवतार में किन्नर बनना पड़ा था। आरावन के साथ उनका विवाह हुआ था, आरावन मरा था, क्योंकि कुंवारी अवस्था में कोई मर जाए तो उसका तर्पण, उसकी तिलांजलि नहीं होती। आरावण ने कहा मैं मरने को तैयार हूं, मेरा बलि दे दो, पर पहले मेरा विवाह कर दो। विवाह कर कर अगर मरूंगा तो फिर मुझे पिंड भी मिलेगा, तर्पण भी मिलेगा, तिलांजलि भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। और प्रयास करना कभी कहीं कोई एकांतेश्वर महादेव मिल जाए। मेरा देपालपुर की माताओं से निवेदन है, एकांतेश्वर महादेव, कोई एकांत में शिव जी मिल जाए। एकांतेश्वर महादेव का महत्व शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में, लिंग पुराण में, कुर्म पुराण में, ब्रह्म विवर्त पुराण में बहुत करा गया। एकांतेश्वर महादेव होते कैसे हैं, उनका स्वरूप कैसा होता है, उनके नंदी की आकृति कैसी होती है, अशोक सुंदरी का स्थान कैसा होता है, ये जो कथा 25 अप्रैल से भिलाई में जो प्रारंभ होगी, दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल पर आएगी, उस कथा का नाम रहेगा एकांतेश्वर महादेव, शिव महापुराण की कथा। हम उसमें जानेंगे कि एकांतेश्वर महादेव का महत्व क्या है। अचानक अगर रोग बढ़ गया,
अचानक अटैक आ गया, शुगर बीपी कुछ भी गड़बड़ हो गया, तो हम एकांत वाले शिव मंदिर में क्यों जाएं? उसका महत्व क्या है? एकांतेश्वर महादेव का भिलाई की उस कथा का नाम रहेगा एकांतेश्वर महादेव शिव महापुराण कथा। शिव के महत्व को जानना। शिव तत्व कह रहा, देवादिदेव महादेव की कथा कह रही, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। भगवान को हंसी आ गई कि नर बनना पड़ा। ब्रह्मा जी से भगवान शिव जी ने अपने अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन दिया, आधे पुरुष बनाओ आधे स्त्री बनाओ। ब्रह्मा जी बनाने को आतुर हुए, फिर भी निर्माण नहीं कर पाए। तब ब्रह्मा जी ने अपनी जंघा से मनु और शत्रुपा को प्रकट कर दिया। ये मनु प्रथम पुरुष, शत्रुपा प्रथम स्त्री। प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री। कन्या हुई आकुति, देवहूति और प्रसूति। पुत्र हुए दो, प्रियवत, उत्तानपाद। अब देखिएगा जरा, शत्रुपा जिसके घर में आकुति कन्या का जन्म हो गया, देवहूति कन्या का जन्म हो गया, और शत्रुपा एक दिन मनु महाराज के साथ में विराजमान थी, और शत्रुपा जी के हृदय में एक भाव प्रकट हो गया कि मुझे शिव की आराधना करना है, मुझे शंकर की भक्ति करना है। शायद दुनिया का पहला संवाद होगा शिव महापुराण का, इस कथा का स्मरण करना दुनिया का पहला संवाद होगा जिसका आप स्मरण करेंगे कि कितनी विचित्र माता प्रसूति का तप होगा, कितना विचित्र मां प्रसूति का तप होगा कि गर्भ किसी और का था और निकल कर प्रसूति के गर्भ में आ जाना, यह कितना प्रबल बात होगा, कितनी प्रबल बात। कन्या देवहूति का जन्म, कन्या देवहूति आकुति का जन्म हो गया। प्रसूति तीसरे नंबर पर। बड़े बड़े अभी मनु और शत्रुपा दोनों बैठे हैं। शत्रुपा जी ने अपने पति मनु से कहा, प्रभु मेरा मन है मैं शिव की आराधना करूं, भगवान शंकर का भजन करूं, क्या करना चाहती हो? बस जिन भोलेनाथ जी ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिया, जिन भोलेनाथ जी ने भगवान नारायण को दर्शन दिया, जिन ब्रह्मा जी ने भोलेनाथ ने दर्शन देकर ब्रह्मा जी से सृष्टि की रचना कराई, जिन भोलेनाथ ने दर्शन देकर भगवान विष्णु को सृष्टि का संचार करने का कहा, उन भोलेनाथ जी से मुझे भी दर्शन करना है। मांगने का उद्देश्य नहीं है, केवल उनके दर्शन का उद्देश्य है, केवल दर्शन का उद्देश्य। और कुछ नहीं। शिवाय 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 ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो शिवाय 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 ओम नमः महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव से अपने हृदय की बात, दिल की बात भगवान शिव से भाव से कहिए, हृदय के साथ, आनंद के साथ भगवान देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करें। जहां जगह मिल जाए वहीं बैठकर भगवान शिव से प्रार्थना करिए, अपने हृदय की बात दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं
नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा शिव शंकर जपो तेरी माला। पानी देना है तो उसकी जड़ में पानी दे दो, पत्तों में भी लताओं में भी पानी पहुंच जाता है। एक एक पत्ते को अगर पकड़कर पानी दोगे तो वो श्रेष्ठ नहीं। एक एक लता को अगर पकड़कर पानी दोगे तो वो श्रेष्ठ नहीं। पर यदि जड़ के अंदर पानी डालोगे तो वो लता में भी पहुंचेगा, पत्तों में भी पहुंचेगा। वो लता में भी जा रहा है और पत्तों में भी जा रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि 33 कोटि देवताओं को अलग अलग जल चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। यदि एक देव अधिदेव महादेव पर एक लोटा जल चढ़ जाता है तो 33 कोटि देवताओं को प्राप्त हो जाता है। बाहर का रिटर्न आ रहा है बहुत तेज, बाहर का रिटर्न अंदर आ रहा है, थोड़ा कम करो। केवल जड़ में पानी चढ़ाया, जड़ में पानी दिया और पूरे वृक्ष को ताजगी मिल गई, पूरे वृक्ष को ताजगी प्राप्त हो। बस एक पितरों को भजना है। कोई ने कह दिया कि पितर दोष है, पितरों का दोष लगा हुआ है या पितरों का दोष है घर में। कोई कहे कि वास्तु का दोष है घर में। कोई कहे कि घर में काल सर्प दोष है। कोई कहे पितरों का दोष है, कोई कहे काल सर्प दोष है, कोई कहे वास्तु का दोष है। ये सारे दोष अगर घर में लगे हुए हैं और यदि आप भगवान शंकर को एक लोटा जल समर्पित कर रहे हैं तो दुनिया का कोई दोष आपको कभी भी नहीं लग सकता। वो सारे दोष अपने आप समाप्त हो जाते हैं शिव को एक लोटा जल चढ़ाने। शंकर भगवान को एक लोटा जल समर्पित करना और वो जल एक विश्वास का होना चाहिए। वैसे तो जयपुर जैसा विश्वास शायद ही दुनिया में कहीं देखने को मिलेगा, जो इतनी तपती हुई धूप और
समिति द्वारा निश्चित किए हुए इतने सारे डूम पंडाल और साथ में आज भी लगभग 50,000 भक्तों के बैठने के लिए 2 डूम की व्यवस्था और समिति ने करी है। और उसके बाद भी रोडों के किनारे पर शायद जयपुर के इतिहास का क्या राजस्थान के इतिहास का पहला क्रम होगा कि रोडों के किनारे जितने पेड़ मिलेंगे और जितनी छाया मिलेगी, प्रत्येक छाया में शिव भक्त बैठकर कथा सुन रहे हैं। और मेरा विश्वास कहता है कि जयपुर के जितने यूट्यूबर होंगे, जयपुर की जितनी सोशल मीडिया होगी, जितने पत्रकार बंधु इस जयपुर के होंगे, जिनकी कलम केवल कलम नहीं रहती, जिनकी कलम कमाल करती है, वो भी इस कलम के माध्यम से जयपुर का ये इतिहास रचते हुए दिखाएंगे कि ये जयपुर का इतिहास। वो भी दिखाएंगे कि इतनी दूर से लोग पैदल चलते 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 चलते, अवस्था का ध्यान नहीं है, केवल बाबा का नाम लेकर बोल बम का नारा है, बाबा ए सहारा, श्री शिवाय नमस्ते। बोलते 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 लोग शंकर की कथा में आ रहे हैं, शिव कथा में पहुंच रहे हैं। और मैं यहाँ के कलेक्टर महोदय, यहाँ के एसडीएम, यहाँ के एसपी, यहाँ के एसएसपी, यहाँ के आईजी, यहाँ के डीआईजी, यहाँ के तहसीलदार, यहाँ का पीडब्ल्यूडी विभाग, यहाँ का विद्युत विभाग, यहाँ का नगर निगम, यहाँ का विधायक महोदय, सांसद महोदय, सबको धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने जी और जान से ये व्यवस्था को संभाला। एक शिव को समर्पित होने का एक लक्ष्य है शिव महापुराण की कथा। शिव मंदिर में अगर आप लोग जा रहे हैं एक लोटा जल चढ़ाने के लिए, कोई पितृदोष है, कोई काल सर्प दोष है, कोई वास्तु दोष है, कोई दूसरा दोष लग गया, कोई दूसरा दोष लग गया, कोई कहता है कि बेटी को मंगल लग गया, कोई कहे बेटे को बुध लग गया, कोई कहे शनि लग गया, कोई कहे गुरु लग गया, कोई कहे ये लग गया, तो उसको कह देना कि हमको तो केवल एक लगा है और वो हमारा शंकर लगा है, और वो लगा है तो फिर कोई दोष नहीं लगा। जब एक बार जिसको शिव लग जाए, एक बार जिसको शंकर लग गए, एक बार जिसको शिव लग गए, तो फिर दूसरा कुछ नहीं लगता। एक बार जो शंकर का हो गया, वो कहते हैं ना, मैंने सबका होकर देख लिया, बस तेरा होना बाकी है। मैं सब दर जाकर देख लिया, एक तेरे दर आना बाकी है। मैं सबका होकर देख लिया, बस तेरा होना बाकी है। मैं सब दर जाकर देख लिया, बस तेरे दर आना बाकी है। मैंने संपूर्ण सब जगह
ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां मैंने छोड़ा हो। मेरी जीजियों, जयपुर के मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे पिता तुल्य मेरे बुजुर्ग, एक बात बताइएगा, जब जीवन में दुख आता है, तकलीफ आती है, कष्ट आता है, तो आप ऐसा नहीं है कि कहीं नहीं जाते हो, जाते हो। जब दुख तकलीफ आता है, कष्ट आता है, तो हमें 50 जगह जाना पड़ता है। हमारे जीवन में ये तकलीफ आ गई, हमारे जीवन में ये कष्ट आ गया, हमारे जीवन में ये तकलीफ आ गई। देवी से भी पूछा, देवता से भी पूछा, हाथ भी दिखाया, जन्म पत्रिका भी लेकर गए, वो भी ले जाकर दिखाई, देखो जरा मेरा ग्रह क्यों खराब, किस ये मेरा ग्रह क्यों खराब, किस जरा मेरा हाथ देखकर बताओ कि मेरी किस्मत में इतना दुख क्यों लिखा। जरा मेरा ललाट पढ़कर बताओ कि मेरे जीवन में इतना कष्ट क्यों लिखा। ईसर गोरा गणागोर शिव महापुराण की कथा जयपुर में चल रही है। जो तुम्हारे मन का संशय है, वही संशय चंचुला देवी के मन में भी था। एक महाराज जी प्रवचन में कह रहे थे कि शिव पुराण में जो चंचुला है वो गलत काम करती थी, उल्टे काम करती थी, गलत कृत्य में डूबी हुई थी, गलत कर्म में डूबी हुई थी। पर हमारा निवेदन है, एक बार शिव महापुराण कथा के महत्तम को जरूर पढ़ना। चंचुला अपने पति को समझाती है, चंचुला अपने पति को ज्ञान देती है, चंचुला अपने पति को उपदेश देती है, चंचुला अपने पति को सत्संग के माध्यम से समझाने का प्रयास करती है कि तुम गलत काम मत करो। और किसी ने कहा कि चंचुला देवी गलत करते करती, ना ना, जिसने शिवपुराण को पढ़ा ही नहीं है वो शिवपुराण को केवल ऊपर से लेकर शिवपुराण के पात्रों को गलत बताने का प्रयास किया करता है। एक स्त्री गलत कब होती है, एक स्त्री गलत जगह पर कब जाती है, एक स्त्री गलत धारणा कब बनाती है, जब उसके घर के लोग उसके साथ गलत कृत्य करें, गलत बात बोलें, गलत कर्म करें या गलत विचारों से उसको समझें। वरना भारत के भूमि की वो स्त्रियां हैं जो अपने पति के लिए अग्निकुंड में कूदकर इसी राजस्थान की धरा पर जोहर कर लेती हैं। इस भारत की भूमि की वो स्त्री, वो नारियां हैं। कोई कहे कि हमारा भाग्य देखकर बता दो, कोई कहे हमारा हाथ देखकर बता दो, कोई कहे हमारी पत्रिका देखकर बता दो। हम आपसे पूछें, मेरे जयपुर की माताएं, मेरी जीजियां, मेरी बेटियां, मेरे जीजाओं, मेरे भाई, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग उत्तर देंगे। एक ही दिन, एक ही तिथि, एक ही वार, एक ही समय, एक ही घड़ी, एक ही पल,
क्या उस दिन, उस घड़ी, उस पल में, उस समय में क्या केवल एक ही बच्चा पैदा होता है? जम के बोलो जरा। बुधवार के दिन मान लो 17 तारीख को बुधवार है, और अपन मानो कि 17 को बुधवार है और 17 को ये तिथि है, 17